चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास 8A है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा, व्यंजकों का गुणनफल हम लोग किस तरह कर देखा था। हाँ, इस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसके बारे में बताया गया था। इसी पर आज हम लोग आप ही की किताब के अभ्यास 8A के 2 प्रश्न करेंगे। प्रश्न 3 में कहा गया है कि गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए कब, यदि x का मान 1 है। इसके पहले हमने प्रश्न किए थे जिसमें हम लोग एक पदीय व्यंजक का गुणनफल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन हम लोग मान उस चर का नहीं रख रहे थे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल आ रहा है उसमें हमें x का मान 1 रखना है। चलिए तो प्रश्न क्या है देखते हैं। x² x की घात 2 गुणा 7 x की घात 5 गुणा 1/7 x की घात 3 गुणा -6x। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, सारी अचर संख्याएं एक साथ रख लेंगे। अचर क्या होती है, जो फिक्स होती है, जो नहीं बदलती है, जिसका मान एक ही रहता है, बदलता नहीं है। क्या है, 7 अचर, 1/7 अचर, -6 भी अचर। अब चर क्या है बेटा, x² x की पावर 5 एंड x³ और एक आपके पास x है ना। x की घात 2 x की घात 5 x की घात 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 1 कह सकते हैं इसको, तो पता है आपको। अब हम इसको गुणा कर देंगे भाई, 7 से 7 कट जाएगा, 7 की कम 7 जो किया है -6 आ गया है, क्योंकि सबका आधार सेम है। घातांक में पढ़ा था हम लोगों ने, आधार सेम होता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। तो 2 + 5 + 3 + 1 जोड़ने कितना जाएगा, 2 + 5 7 7 + 3 10 11। अब हम क्या करेंगे, x का मान इसमें 1 रखेंगे बेटा, है ना। -6 x की घात 11 है, x का मान में 1 रख दिया है तो क्या हो जाएगा, -6 x 1 की घात 11 या समझिए क्या हो गया, -6 गुणा 1 की घात 11। ये तो इसका मतलब। अब 1 को चाहे तुम कितनी भी बार गुणा करोगे उसका मान तो 1 ही आता है, एक होता है। तो -6 गुणा 1 क्या हो जाएगा, -6। और चिन्ह का गुणनफल कई बार बताया है कि संख्या का गुणनफल होगा, चिन्ह को गुणा करेंगे और चर को गुणा करेंगे। हमने यहाँ पे पहले इसका गुणनफल ज्ञात किया है, फिर हमने उस चर का x का मान 1 रख दिया है। इसके बाद हम अगर प्रश्न 3 का ही दूसरा पार्ट देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या कहा है, 2x गुणा -10x y की घात 2 गुणा 3x की घात 2 y। इसका हमें मान ज्ञात करना है जब x की घात 1 है और y की घात 2 है। ठीक है। अब देखो जैसे हमने क्या बताया दिवाकर कि 2 गुणा -10 गुणा 3, ये क्या है, 2 -10 3, ये क्या है, तीनों अचर। क्या है ये, अचर है ना। और इसके बाद बाकी क्या है, इसके बाद क्या है, x y² है ना, ये दिख रहा है x y² x y। क्या है ये, चर। और ये क्या हम यूज कर रहे हैं, अचर। अचर होता है फिक्स, जिसका मान नहीं बदलता है। पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने सारे चर क्या किए हैं, एक साथ रख दिए हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो भाई। 2 गुणा -10, 2 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा, 20। 20 गुणा 3 60 लिख दिया, देखो यहाँ पे। अब ये प्लस 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं, धनात्मक। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानते हैं, धनात्मक। धनात्मक धन गुणा ऋण, प्लस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस, ये क्या हो गया आपके पास अचर संख्याओं का गुणनफल। अब हम किसको करेंगे गुणा, चर संख्याओं से। x गुणा xy²। हमने क्या किया इसमें देखो, समान आधार वाले चर एक साथ रख दिए हैं, दिख रहा है। और y के जो आधार वाले एक साथ रखिए ताकि हमको गुणा करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई टर्म छूटे नहीं।
अब जैसे भी वहां बताया था, आधार समान है तो क्या करते हैं बेटा, घात जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। x लिखा है तो इसका मतलब है x की घात 1, है ना। फिर ये x लिखा है तो इसका क्या हो गया, x की घात 1। अब ये आधार समान है तो घात जोड़ देंगे, 1 + 1 2 + 2 4 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे y लिखा है तो y की घात 1, 2 + 1 y की घात 3 आ गया है। अब इसके बाद तो ये तो आ गया है क्या, गुणनफल। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, आप लोगों ने ज्ञात कर लिया होगा कि यदि x का मान 1 और y का मान 2 है, यानी इस गुणनफल में हमें x का मान 1 लिखना है और y का मान 2 रखना है। तो ये आपने कर लिया है। कोई करना चाहेगा बोर्ड पे आके, -60 x की घात 4 y का 3 आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 1 है, y का मान 2 है, रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी कक्षाओं में यही आपके बड़े प्रश्नों का एक छोटा भाग होता है। ये सब चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर आने वाली कक्षाओं में आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक, अब -60 कुछ कर नहीं सकते, रख दिया। इसका मतलब समझ में आता होगा ना, -60 इसका मतलब क्या है बेटा, -60 गुणा x की घात 4 गुणा y की घात 3, यही तो इसका मतलब है। तो गुणा क्या हो जाएगा, काम नहीं बेटा, x का मान हमने 1 की घात 4 गुणा y की जगह रखा हमने 2 की घात 3, सही है। तो क्या होगा, -60 गुणा 1 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, ये घातांक कितना किया है तुम लोगों ने भाई, 1 की घात 4 मतलब, अरे गजब, 1 गुणा 1 करोगे तो 4 आ जाएगा ना, 1 आएगा। तो 1 की घात 4 है तो 1 को हम 4 बार गुणा करेंगे ना, कितना आएगा, 1 तो आएगा। अगर 2 की यहाँ 1 आ जाएगा। अब 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब तो ऐसे तुम लोगों ने कॉपी भी किया है, सब कहते हैं। चलो अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, -60 दोनों प्लस चिन्ह के साथ है, ये माइनस आ जाएगा, सीधी बात है। 60 गुणा 1 60, फिर 80 गुणा 8 भाई 8 0 0, 8 छंग 48, ये तो होगा, गुणा 1 करेंगे तो वही आएगा, ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। ठीक है, चलिए हाँ बताइए, बिल्कुल लिख लीजिए, वो तो लिखना ही है बेटा। चलिए हाँ भाई, ये तो हमने दे दिया था ना कि आप लोग अपने बताइए करके, इतने महान बुद्धिमान बच्चे हैं मेरे। चलिए प्रश्न 4 देखिए। अब प्रश्न 4 आपकी किताब का प्रश्न है, छोटे। एक बाग में कितनी क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं, फिर प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, क्यारी पंक्तियां। देखो 3 चीज आई है, क्यारी आया है यहाँ पे, फिर पंक्ति आई है, फिर प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे हैं। 3 चीज आई है, क्यारी में पंक्तियां, फिर पंक्ति में पौधे, बैठो बेटा, पंक्ति में पौधे। ये तो क्या, अब हम यहाँ पे एक दूसरे प्रश्न के साथ समझते हैं। देखो बहुत ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास हम क्यारी बना रहे हैं, अभी प्रश्न छोड़ लीजिए, अभी कहानी सुनिए। हम एक A B C D, ये क्या है, क्यारी की बाउंड्री हो गई। क्या हो गया, ये क्यारी की बाउंड्री हो गई भाई, ठीक है। क्या होगी बेटा, क्यारी की बाउंड्री हो गई। अब क्यारी की बाउंड्री कितनी क्यारी हो गई, एक क्यारी ये हो गया, है ना, दूसरी क्यारी ये हो गई, तीसरी क्यारी आपके पास ये हो गई, 3 क्यारी। अब क्यारी में मान लीजिए हर एक क्यारी में क्या कहा है, कितनी कुछ पंक्ति बना देते हैं, पौधों की पंक्तियां। भाई हमने पौधे लगाए, एक लगा दिया इस पंक्ति में, एक इस पंक्ति में, एक इस पंक्ति में, इसका नामकरण कर देते हैं भाई 1 2 3। पहली क्यारी में कितनी पंक्तियां आ गई हैं, 3। फिर अब दूसरी क्यारी में भी हम 3 पंक्तियां कर देते हैं भाई, दूसरी क्यारी में भी 3 पंक्तियां, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति।
ठीक। तीसरी क्यारी में भी हम 3 पंक्ति कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 3 शब्द आए हैं। पहले शब्द क्या था, क्यारी। दूसरा शब्द पंक्तियां। तो क्यारी दिखा दिया भाई। 3 क्यारी होगी, कौन कौन सी, ए बी सी डी, 3 क्यारी। प्रत्येक क्यारी में क्या है, 3 पंक्तियां। ठीक है, इसमें 3 पंक्ति होगी। अगर मैं कहूँ एक क्यारी में 3 पंक्तियां हैं, तो 3 क्यारी में कितनी पंक्ति होगी बेटा, 9। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या कैसे आ रहा है ये, गुणा करके ना। तो एक क्यारी में 3 पंक्ति हैं, 3 क्यारी में 9 पंक्तियां। कैसे आ रहा है, किसको गुणा किया है, क्यारी की संख्या 3 और प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां 3। 3 गुणा 3 9। सही है। अब हम कह रहे हैं भाई प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे हैं। कितने पौधे हो गए, 4। गोले हम पौधों को यहाँ पे गोले से दिखा देते हैं भाई। पौधों को हम यहाँ पे गोले से दिखा देते हैं। तभी हमने यहाँ पे क्या देखा, कुल कितनी पंक्तियां हो गई थी, 9। कुल कितनी पंक्तियां हो गई थी, 9। एक पंक्ति में कितने पौधे, 3। मैं 3 बना रहा हूँ। कितने पौधे बन रहे हैं, 4। एक पंक्ति में कितने पौधे, 4। तो 9 पंक्ति में कितने पौधे, 36। कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसको गुणा किया है, पौधों को किससे गुणा किया है, पंक्तियों की संख्या से। भाई पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 9 थी, प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे थे, तो 9 गुणा 4 ही तो किया है। आगे समझ। अब यही इसमें कह रहा है कितनी क्यारियां हैं, 2x। अब चलो इसी के आधार पर ये वाला प्रश्न करते हैं। ठीक, चलो इसका हल देखते हैं। एक क्यारी में कितने पौधे, एक क्यारी में हाँ कितनी पंक्तियां हैं, एक्स वाई। कितनी पंक्तियां हैं, एक्स वाई पंक्तियां होंगी। एक क्यारी में पंक्तियों की संख्या एक्स वाई, तो 2x क्यारी में कितनी पंक्ति हो जाएंगी, 2x क्यारी में कितनी पंक्तियां। जब एक से ज्यादा का पता करते हैं तो हम लोग गुणा करते हैं। यही तो यहाँ पे किया था बेटा कि एक क्यारी में यहाँ पे 3 पंक्तियां थी, तो 3 क्यारी में 3 गुणा 9 3। ये तो किया था। एक क्यारी में 3 पंक्तियां थी, तो 3 क्यारी में 3 गुणा 3 9। एक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, तो 2x क्यारी में 2x गुणा एक्स वाई। क्या है बेटा, ये पंक्तियों की संख्या है ये। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको तो गुणा आसानी से कर सकते हैं। इतने सारे प्रश्न हमने गुणा वाले कर लिए हैं, है ना। कितना आएगा ये, 2x² y। ये क्या आ गया है, पंक्तियों की संख्या आ गई है। क्या आ गया है ये, पंक्तियों की संख्या आ गई है। अब मान लो अगर ये पंक्तियों की संख्या है, अब एक पंक्ति में कितने पौधे थे, ये देखो यहाँ y²। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, y²। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, y²। यहाँ भी तो वही था, एक पंक्ति में 4 पौधे थे, तो 9 पंक्ति में कितने पौधे हुए, 36। कैसे आ रहा है, किसको गुणा किया है, पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से गुणा किया है। ये तो किया है, यही है ना। पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं उससे गुणा किया है। अब देखो यहाँ पे ये पंक्ति आ गई, कुल पंक्ति हमारे पास इतनी आगे गई। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, एक पंक्ति में पौधे की संख्या कितनी है, y²। प्रश्न देख ले रहे हो, कितना दिया है, y² दिया। क्या दिया, y²। तो 2x² y पंक्ति में कितने पौधे हो जाएंगे, एक पंक्ति में यहाँ पे जब 4 पौधे थे, तो 9 पंक्ति में कितने पौधे थे, 9 गुणा 4। एक लग गया था। एक पंक्ति में यहाँ पे 4 पौधे थे, तो 9 पंक्ति में 9 गुणा 4।
एक पंक्ति में y स्क्वायर पौधे हैं तो 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y में कितने पौधे हो जाएंगे? 2x स्क्वायर y गुणा y स्क्वायर, ये तो पौधे होंगे। अब इसको यहाँ पे कर लो गुणा, इसको हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर y की घात 3। ये क्या हो गया? ये हो गई कुल पौधों की संख्या। ये पहले का उत्तर आ जाएगा। हमने पहले में क्या पूछा था? खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। देखा ना प्रश्न यहाँ पे आपके पास, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तुम क्या कह सकते हैं बेटा उत्तर में? क्या कह सकते हैं? खेत में कुल 2x स्क्वायर y क्यूब, सब ध्यान से देख रहे हैं, पौधे लगे हैं। अब क्या कह रहा है? यदि x का मान 3 हो और y का मान 2 हो, x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 2, तो कुल पौधों की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे? हमें कुल पौधों की संख्या मिल गई भाई, ये 2x स्क्वायर y क्यूब है, 2x स्क्वायर y क्यूब। अब क्या करेंगे? दूसरे पार्ट के लिए हम x का मान रखेंगे 3 और y का मान रखेंगे 2। किसमें रखेंगे? पौधों की संख्या में। किसमें रखेंगे? तो 2x स्क्वायर y क्यूब, इसका मान में बताया था क्या होता है भाई? 2x स्क्वायर y क्यूब है ना, क्या बताया था? जब 2x स्क्वायर y क्यूब है बेटा, तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का। कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का। अब x का मान रख दोगे कितना? 3 और y का मान 2, y का मान 2। तो अब देखो यहाँ पे कौन सही बता पाता है। 3 की घात 2 का मान क्या होगा? वेरी गुड, मुझे मालूम है मेरे बच्चे महान हैं। जब 3 की घात 2 कहता है तो क्या कहता है? 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर से तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, नींद में बोल रहे हो। 3 दिया 3 दिया 9। मैंने कहा मेरे बच्चे महान। चलो हाँ एकदम सही। अब इसके अब देखिए ये कौन सही बताता है? 2 की घात 3 का मान कितना होगा? वेरी गुड, क्या महान बच्चे हैं। भगवान ऐसे कहाँ पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं। 2 की घात 3 भी 6, 3 की घात 2 भी 6 है ना। फिर 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे ना। 3 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है। 3 गुणा 3 9। होश में आ जाओ, जग जाओ। 3 गुणा 3 9 और 2 की घात 3 मतलब ये घातांक का पूरा पाठ इतने अच्छे से पढ़ाया है, बल्कि वीडियो पढ़िए जाके फिर से देख लीजिएगा। 2 की घात 2 को 3 पर गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब गुणा कर दो। 2 9 18 144 पौधे हो जाएंगे बेटा। इतना मासूम सा प्रश्न है। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर, दूसरे पार्ट का उत्तर। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अगले में चलिए, धन्यवाद।